नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। करते ब्रेकफास्ट बिना ब्रेक की शुरुआत। सरकार और किसानों की बातचीत में अब तक नहीं निकला कोई हल। दिल्ली बॉर्डर पर आज 15वें दिन भी जमे हैं किसान। किसानों ने केंद्र का प्रपोजल ठुकराया, कहा गोलमोल है प्रस्ताव, किसानों के हित का सरकार का दावा खोखला। किसान नेता बोले देश में आंदोलन और होगा तेज, अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स और बीजेपी नेताओं का करेंगे बायकॉट। केंद्र के प्रस्ताव पर मंथन के बाद किसानों ने कहा शनिवार 12 दिसंबर को देश भर में टोल प्लाजा फ्री करेंगे, दिल्ली जयपुर हाईवे किया जाएगा बंद। देश भर के सभी जिला हेडक्वार्टर्स में 14 दिसंबर को धरना प्रदर्शन, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान के किसान होंगे शामिल। किसान जियो के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे, जियो की सिम को भी पोर्ट करवाएंगे किसान। राष्ट्रीय स्तर पर किसान बीजेपी नेताओं का करेंगे बायकॉट, नेताओं के बंगले और दफ्तरों पर करेंगे प्रदर्शन। तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान, कहा कानूनों की वापसी तक नहीं थमेगा आंदोलन। किसानों के नए रुख पर राहुल गांधी ने कहा देश का किसान समझ गया कि मोदी सरकार ने उन्हें धोखा दिया, अब वो पीछे नहीं हटने वाला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसान आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि हम सब किसानों के साथ डटे रहेंगे। प्रपोजल ठुकराए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, 2.5 घंटे तक चली मीटिंग। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान भड़के, एक जत्थे ने बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। किसान आंदोलन पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे का विवादित बयान, कहा आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ। किसानों के प्रदर्शन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा दलालों को रास नहीं आ रही अन्नदाता की खुशहाली। सीएम योगी ने कहा सरकार को बदनाम करने की रची जा रही है साजिश, यूपी की जनता ने भारत बंद को किया फेल। किसान के मुद्दों पर कल राष्ट्रपति से मिले विपक्ष के नेता, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। राष्ट्रपति से मिलकर विपक्ष ने की अपील, बिजली संशोधन कानून भी वापस लिया जाए। विपक्ष का आरोप गैर लोकतांत्रिक तरीके से पारित कराए गए तीनों कृषि कानून, कहा सरकार उन्हें वापस ले। शरद पवार के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिला विपक्ष, राहुल गांधी ने कहा किसान विरोधी है कानून, वापस लिया जाए। दिल्ली में मौजूदा संसद भवन के साथ में नए संसद भवन का होगा निर्माण, पीएम मोदी आज करेंगे भूमि पूजन और शिलान्यास। दोपहर 12:55 पर शिलान्यास कार्यक्रम होगा, पीएम 1 बजे करेंगे भूमि पूजन और शिलान्यास। शिलान्यास समारोह के दौरान सर्वधर्म प्रार्थना होगी, दोपहर 2:15 बजे पीएम मोदी समारोह को करेंगे संबोधित। नए संसद भवन के डिजाइन में मौजूदा और भावी जरूरतों का ख्याल रखा गया, नई टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। सरकार का दावा आत्मनिर्भर भारत का मिसाल होगा, नया संसद भवन 2022 तक हो जाएगा तैयार। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी को मजबूत करने की कवायद, नड्डा अलग अलग कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन, ममता बनर्जी के गढ़ में भरेंगे हुंकार। कोलकाता के हेस्टिंग्स में पार्टी के चुनावी दफ्तर में 9 जिलों में पार्टी कार्यालयों को नड्डा करेंगे उनका उद्घाटन। कल कोलकाता पहुंचे जेपी नड्डा ने कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की थी और भगवान का आशीर्वाद लिया था। सीएम ममता बनर्जी भी अगले साल के चुनाव की तैयारियों में जुटी, नॉर्थ 24 परगना में की पब्लिक मीटिंग। केंद्र सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए लिया राहत का फैसला, बच्चों के बस्ते का बोझ होगा कम, क्लास 2 तक नो होमवर्क। सरकार ने तैयार की है नई स्कूल बैग पॉलिसी 2020, स्कूलों को रखना होगा ध्यान, बच्चे के वजन के 10% से ज्यादा न हो बस्ते का भार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज बोर्ड परीक्षा को लेकर टीचर और स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, दरअसल कोरोना के कारण बच्चों के स्कूल बंद चल रहे हैं। हिंदी के मशहूर लेखक और कवि मंगलेश डबराल का निधन, 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, काफी दिनों से बीमार चल रहे थे डबराल।
कोरोना वायरस और निमोनिया की चपेट में आ गए थे मंगलेश डबराल। दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलेश डबराल के निधन पर शोक जताया और कहा कि मंगलेश डबराल का निधन हिंदी साहित्य को बड़ा नुकसान। गलत लिंक क्लिक होने से दाखिले से महरूम आगरा के छात्र को सुप्रीम कोर्ट से मिला सहारा। आईआईटी बॉम्बे को दाखिला देने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र की याचिका पर आईआईटी बॉम्बे को नोटिस भेजा। मामले में जनवरी में अगली सुनवाई होगी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दी है, जिसमें रेप के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। शक्ति एक्ट के मसौदे को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जाएगा। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसकी जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के दिशा कानून की तर्ज पर शक्ति कानून का मसौदा तैयार किया है। सुशांत ड्रग्स केस में एनसीबी ने मुंबई से सबसे बड़े सप्लायर आजम शेख जुम्मन को गिरफ्तार किया है। आजम शेख जुम्मन हिमाचल प्रदेश से सीधे ड्रग्स लाकर उसे मुंबई के पैडलर्स को बेचता था। एनसीबी ने जुम्मन के घर से 2.5 करोड़ की ड्रग्स भी बरामद की है। एनआईए ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के अमित सिंह पीएचडी समेत 10 लोगों के खिलाफ मोहाली की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले सोनू सूद को एक और सम्मान मिला। सोनू सूद एशिया के 50 सेलेब्स की लिस्ट में टॉप पर पहुंचे। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के बकाया 13,000 करोड़ की मांग। आर पार की लड़ाई के मूड में तीनों में। दिल्ली में सीएम आवास के बाहर मेयरों का धरना आज चौथे दिन में जारी। गौतम गंभीर और मनोज तिवारी भी पहुंचे। मेयर्स के धरने का बीजेपी समर्थन कर रही है। सीएम आवास के बाहर बीजेपी ने किया गाना बजाना। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया ने आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। गोरखपुर के पिपराइच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मिल में सल्फरलेस शुगर प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार जाति मजहब को देखकर विकास नहीं करती है। यूपी की 24 करोड़ की जनता उनका परिवार है। कानपुर के बहुचर्चित संजीत हत्याकांड को लेकर एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर में बर्रा में परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने परिजनों को भरोसा दिया कि उनकी सरकार बनती है तो वो इस मामले की सीबीआई जांच करवाएंगे। यूपी के फिरोजाबाद में एक युवक ने साधु की पीट कर हत्या कर दी। पिटाई का वीडियो सामने आया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में 20 नवंबर को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या की साजिश करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या के लिए 6 लाख की सुपारी दी गई थी। हत्या करने वाले शूटर्स की पुलिस तलाश कर रही है। टिहरी के चंबा में ऑल वेदर रोड निर्माण कंपनी की लापरवाही से युवक की मौत हो गई, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। गाजीपुर में 6 दिसंबर को युवती की हत्या का पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए कहा कि दुष्कर्म की कोशिश में नाकाम होने पर आरोपी ने हत्या की। जालौन के ओरई बाईपास पर बारातियों से भरी बस ट्रक से टकराकर अनियंत्रित हो गई। हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें आई। अहमदाबाद में सड़क हादसा। बीआरटीएस बस ने 2 लोगों को कुचला। ड्राइवर समेत 5 लोग जख्मी। राजस्थान के झुंझुनू में दबंगों के हौसले बुलंद। एक आईटीबीपी जवान ने दबंगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस भी कार्रवाई करने के बजाय टालमटोल करती रही। मध्य प्रदेश के सागर में मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मासिस्ट प्रोड्यूसर संस्था ने खरीद केंद्र खोला। ये संस्था किसानों की फसलों को उचित दाम पर खरीद रही। बीकानेर में सीमा सुरक्षा दिवस पर 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान बीएसएफ जवान रिले रेस में भी अपना दम दिखाएंगे। मुंबई के बडाला इलाके में चलती कार में भीषण आग लग गई। कार में बैठे लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। लखनऊ में शॉर्ट सर्किट के चलते प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देश में कोरोना की रफ्तार जारी। पिछले 24 घंटों में 32,080 मरीज आए सामने।
देश में कोरोना से 24 घंटे में 402 लोगों की मौत का कुल आंकड़ा 1,41,360 तक पहुंचा। देश में कोरोना के अब तक 97,35,850 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 3,78,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 2,463 नए मामले सामने आए, 50 की मौत। दिल्ली में कोरोना से अब तक 5,99,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख के पार है। ग्लोबल टीचर अवार्ड जीतने वाले महाराष्ट्र के टीचर रणजीत सिंह जिसे कोरोना पॉजिटिव हो गए, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। बीसीसीआई के संविधान संशोधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। तब तक बोर्ड प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली अपने पद पर बने रहेंगे। आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। वहीं बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट कोहली 8वें नंबर पर पहुंच गए। विकेट कीपर पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। क्रिकेट में उनका 18 साल का करियर रहा। उन्होंने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट से डेब्यू किया था। इंग्लैंड टीम अगले साल जनवरी में श्रीलंका का दौरा करेगी। इस दौरे पर इंग्लैंड की टीम 2 टेस्ट मैच खेलेगी। इस सीरीज के बाद इंग्लैंड की टीम फरवरी में भारत के खिलाफ टेस्ट वनडे और T20 सीरीज खेलेगी। साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम अगले साल जनवरी-फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगी। पिछले 14 साल में साउथ अफ्रीका का पहला पाकिस्तान का दौरा रहेगा। बैंकों का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगा। 14 दिसंबर से ये सुविधा शुरू हो जाएगी। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के 18 और एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के 16 ब्रोकर्स इस साल डिफॉल्टर हो गए हैं, जो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा है। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक का इंडिया रेवेन्यू 43% बढ़ गया। रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस दौरान फेसबुक इंडिया का नेट प्रॉफिट 107% से ज्यादा बढ़कर 135.7 करोड़ रुपए हो गया है। वायदा बाजार में सोने की मांग में कमी के चलते सटोरियों ने अपनी पकड़ कमजोर कर ली है। इसके चलते सोने का भाव एक बार फिर गिरा। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी भी कमजोर हुई है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए हर दिन प्लेटफॉर्म में नए फीचर्स जोड़ रहा है। कंपनी ने ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए प्लेटफॉर्म पर नया कार्ड फीचर ऐड किया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ मौलाना फजल उर रहमान ने सभी विपक्षी सांसदों और विधायकों से कहा कि वो 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे अपनी पार्टी प्रमुख को सौंप दें। पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त वायुसेना अभ्यास शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और चीन के बीच हर साल होने वाले संयुक्त वायुसेना अभ्यास शाहीन 9 की शुरुआत 2011 में हुई थी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बेहद खराब हालात में जी रहे हैं। इसमें चीन भी भागीदार है। एक अमेरिकी डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान हिंदू और ईसाई लड़कियों को चीन में दासी बताकर उनकी मार्केटिंग करता है। इजराइल के पूर्व स्पेस सिक्योरिटी चीफ एम अहद ने दावा किया कि ब्रह्मांड में एलियंस मौजूद हैं और अमेरिका इजराइल कई साल से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। नेपाल ने चीन को झटका देते हुए 136 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को बिछाने की जिम्मेदारी भारत ने की कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपी। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि उसके यहां चल रहे ट्रायल में चीनी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 86% आई है। यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद समेत कई मंत्री और हस्तियां साइनोफर्म की वैक्सीन लगवा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 15 लाख से ज्यादा लोगों की गई जान। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 56 लाख के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,94,000 से ज्यादा। कोरोना की बिगड़ती स्थिति के बीच न्यूयॉर्क सिटी में कुछ प्राइमरी स्कूलों को दोबारा खोला गया है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,78,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि 66,82,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 25,41,000 के पार। मरने वालों का आंकड़ा 44,000 से ज्यादा। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 1,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,19,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इजराइल को फाइजर के कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला बैच मिला है। 27 दिसंबर को कोविड-19 टीकाकरण शुरू होगा।
अनिल कपूर और अनुराग कश्यप की अपकमिंग नेटफ्लिक्स फिल्म एके वर्सेस एके को लेकर बवाल मच गया है। वायुसेना ने इस फिल्म के एक सीन पर आपत्ति जताई, जिसके बाद नेटफ्लिक्स और एक्टर अनिल कपूर ने ट्वीट कर माफी मांगी। मशहूर साउथ एक्ट्रेस और विजय चित्रा की मौत हो गई। पहली नजर में आत्महत्या की बात कही जा रही है। पुलिस ने केस की जांच शुरू की।